कर्नाटक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा एक बार फिर से चर्चा में। इससे पहले वो चर्चा में तब आए थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जब ईश्वरप्पा ने संन्यास लेने की बात कही थी तो प्रधानमंत्री मोदी उन्हें फोन किए थे, जिसके बाद वो हंगामा भी हुआ था और उनके लेकर उनकी खबरों पर चर्चाएं भी हुई थी, जिस कारण चर्चा भी हो रही थी। लेकिन अब ईश्वरप्पा ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिदें गिराई जाएंगी और मंदिर बनाए जाएंगे। उसके इस बयान के बाद बवाल मचना तय है। हालांकि कांग्रेस के नेता अभी उनके बयान पर कोई रिएक्शन नहीं दिए हैं। ईश्वरप्पा ने अपने बयान में कहा कि जैसा अयोध्या हुआ है वैसा ही काशी विश्वनाथ मंदिर भी होगा और वैसे ही मथुरा श्री कृष्ण मंदिर भी होगा। जहां जहां मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं, उन सभी जगहों पर आज या कल हम सभी मस्जिदें तोड़ देंगे और मंदिर बनाएंगे। हावेरी में ईश्वरप्पा ने यह बयान दिया है। साथ में यह दावा भी किया है कि कर्नाटक में मुसलमानों की वजह से ही कांग्रेस सत्ता में आई। ईश्वरप्पा ने अपने बयान में आगे कहा कि कांग्रेस को हिंदू धर्म से नफरत है। मुसलमान उनके लिए ससुराल परिवार की तरह है। अगर मुसलमान नहीं होते तो कांग्रेस अब तक खत्म हो गई होती। मुसलमानों की वजह से ही कांग्रेस आज भी कर्नाटक में अपना अस्तित्व बचाने के लिए जोर लगा रही है। के.एस. ईश्वरप्पा की गिनती कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। कर्नाटक में हुए हालिया विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी होने से पहले ही चुनावी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। ईश्वरप्पा कर्नाटक सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। उनके ऊपर ठेकेदार संतोष पाटिल को सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। खबरों में खूब रहे थे। उसके बाद कहा गया था कि पीएम मोदी ने ईश्वरप्पा को फोन किया क्योंकि चुनाव के दौरान जैसे बीजेपी के जगदीश शेट्टार कांग्रेस में चले गए थे, ईश्वरप्पा को लेकर भी बीजेपी को डर था कि कहीं वो भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में न चला जाए और बगावत न कर दे। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने ईश्वरप्पा से फोन पर बातचीत भी की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। अब आपको बताते हैं कि कौन है ईश्वरप्पा। ईश्वरप्पा का जन्म 10 जून 1948 को बेल्लारी जिले में हुआ था। 1950 के दशक में उनका परिवार बेल्लारी से शिमोगा आ गया। उनके पिता एक मंडी में दिहाड़ी मजदूर का काम किया करते थे। परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए ईश्वरप्पा ने भी काम में हाथ बटाना शुरू किया। उनकी मां ने इसका विरोध भी किया। उनकी मां ने विरोध किया था और उनकी मां ने उन्हें काम के बजाय पढ़ने पर ध्यान देने को कहा था। छात्र जीवन में ईश्वरप्पा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस से जुड़े हुए थे और शिमोगा में कॉलेज की पढ़ाई करते हुए वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में एक्टिव रहे। ग्रेजुएशन करने के बाद ईश्वरप्पा ने अपना खुद का कारोबार भी शुरू किया। आपातकाल के दौरान जेल भी जा चुके हैं ईश्वरप्पा। शिमोगा से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। 2005 से 2007 में जब कर्नाटक में बीजेपी और जनता दल सेकुलर की साझा सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया। फिर 2008 में राज्य में बीजेपी की जीत के बाद बीएस येदुरप्पा के सरकार में बिजली मंत्री बनाए गए। इसके बाद 2012 से 2013 में जगदीश शेट्टार की सरकार में डिप्टी सीएम भी रहे। आप देखते रहिए न्यूज़ पर।